नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये है लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल जो कि मैं गई थी यहाँ पे, तो मैंने छोटा सा एक ब्लॉग यहाँ पे शूट किया है आप लोगों के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करना। ये है ओपीडी जो कि न्यू ओपीडी है। पहले जो लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल था वो था कलावती हॉस्पिटल जो कि बच्चों का हॉस्पिटल, ये दोनों कंबाइंड थे। लेकिन अभी लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल ने अपना एक अलग से पर्सनल मतलब ओपीडी बना रखा है, जो कि उन्होंने पूरी बिल्डिंग अपनी अलग से बना ली है पीछे की तरफ बैक साइड में। ये जो गेट है फ्रंट गेट से नहीं जाना है, कलावती जो नंबर 1 गेट है वो कलावती का है। और ये जो नंबर गेट है वो है 4 नंबर गेट, जो कि अगर आप 4 नंबर गेट पे बोलोगे रिक्शे वाले को तो वो सीधा आपको ओपीडी पे ही लेके जाएगा। ये इमरजेंसी के बैक साइड में पड़ता है। और हम पहुंच गए थे लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल क्योंकि मुझे कुछ तकलीफ थी और मुझे पूर्वी को भी दिखाना था, तो हम चले गए थे। ये मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, लेकिन हॉस्पिटल बिल्कुल एक नंबर हॉस्पिटल है। मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा, बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छा भी था। मतलब हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल ही होता है, लेकिन मैं बहुत सारे हॉस्पिटल में अब तक मैं विजिट कर चुकी हूँ। जैसे जैसे मेरे को प्रॉब्लम थी उसके अकॉर्डिंग से फिर मैं अंदर गई तो बहुत साफ़ सुथरा क्लीन, नीट एंड क्लीन था, बहुत अच्छा भी था। चारों तरफ से एकदम शांति भी थी। देखो हॉस्पिटल में तो शोर शराबा होता ही है। फिर मैं गई थी पूर्वी को दिखाने के लिए। पहला जो ओपीडी था वो मेरा पूर्वी के साथ में था। पूर्वी को दिखाना था कि पूर्वी को थोड़ी दिक्कत थी गले में, उसके में कुछ प्रॉब्लम थी तो वो मुझे दिखाना था। तो वहाँ पे मैं जब गई थी अंदर तो पूर्वी कुछ शैतानी कर रही थी मेरे साथ में। यहाँ पे मैं उसका टाइम पास करवा रही थी क्योंकि बहुत टाइम था। ये जो डॉक्टर थे ये पूर्वी को देखने वाले थे, तो अभी कुछ मरीजों के साथ में उनका विजिटिंग चल रहा था, तो मैं बाहर बैठी थी, वेट कर रही थी पूर्वी के नंबर का। तो यहाँ पे पूर्वी के डॉक्यूमेंट्स मैंने ले लिए थे। अभी इसके बाद का जो नंबर था वो पूर्वी का था। ये पूर्वी के पापा बस साइड में खड़े हुए थे, काफ़ी टाइम भी हो गया था। फिर मैंने पूर्वी को दिखा के फिर हम नीचे आ गए। अब मुझे जाना है अपनी ओपीडी में, जो कि मेरा भी नंबर मैंने ले रखा है, टोकन नंबर। यहाँ पे सारा जो काम होता है वो टोकन से होता है। मॉर्निंग में 7 बजे से यहाँ पे टोकन मिलना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे आप ऑनलाइन भी अपना टोकन नंबर ले सकते हो, बाकी आप लाइन में लग के भी ले सकते हो। तो हमने ऑनलाइन में लिया था। तो अपना ये जो था ये अस्थि रोग का जो ओपीडी था, यहाँ पे मुझे दिखाना था, जो कि मेरे घुटने में कुछ दिक्कत थी तो वो मुझे यहाँ पे दिखाना था। बाकी मैंने एक बार दिखा लिया था, जो कि जूनियर डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने बोला था आप थोड़ा सा भी वेट करना पड़ेगा, अभी सीनियर डॉक्टर आने वाले हैं तो फिर आप उनको एक बार दिखाइएगा। तो मैं यहाँ पे वेट कर रही थी डॉक्टर का आने का। बहुत टाइम भी हो गया था क्योंकि अभी जो हम सुबह सुबह यहाँ पर जो पहुँचे थे, हम 5:30 बजे तक हॉस्पिटल में पहुँच गए थे। क्योंकि जल्दी नहीं जाते हैं ना तो पूरा दिन ख़राब हो जाता है यहाँ पे। तो मैं पूर्वी को लेके भी गई थी, तो मैं सोच रही थी जितनी जल्दी जाऊँगी हमारा नंबर आ जाएगा। बाकी पूर्वी को भी भूख लग गई थी तो मैं खाना यहाँ से घर से ही लेके जाती हूँ, क्योंकि मैं पूर्वी को बाहर का खाना खिलाना थोड़ा अवॉइड करती हूँ। और मैं यहाँ पे वेट कर रही थी, बहुत दिक्कत भी हो रही थी, काफ़ी टाइम भी हो गया था। मैं टेंशन में थी, पता नहीं आज ओपीडी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर बार बार आना अच्छा भी नहीं लगता, मुझे बच्चे को साथ में लेके जाना पड़ता है। मैं यहाँ पर बार बार पूछ भी रही थी, एक गार्ड भैया थे। फिर अभी मेरा नंबर आने वाला था, क्योंकि जो नए मरीज़ थे उनको भी डॉक्टर देख रहे थे। और बाकी हमारा तो एक बार विजिटिंग हो गया था, हम दोबारा से जाने वाले थे अंदर। तो मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर दी थी, क्योंकि वो सीनियर डॉक्टर के साथ में ये जो चश्मा लगा के जो डॉक्टर बैठे थे ये सीनियर डॉक्टर थे, इनके साथ में मेरा अपॉइंटमेंट था अभी। तो मैं अभी अंदर भी गई थी, तो फिर उन्होंने मुझे देख के फिर उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह लिख दिए थे। तो वो टेस्ट के जो पर्ची थे वो बनवाना था हमें साइड में। तो उसके पापा टेस्ट के पर्ची वगैरह सारा कुछ बना के लेके आ गए थे अंदर से। फिर हम निकल गए थे यहाँ से, जो काम हमारा फिनिश हो गया था। तो नेक्स्ट डे का काम था, क्योंकि जो ब्लड टेस्टिंग वगैरह था वो मॉर्निंग में खाली पेट होता है। और मैंने सुबह पानी वानी पी लिया था, तो फिर डॉक्टर ने मना कर दिया कि आज तो नहीं होगा, और 12 बजे के बाद वहाँ पे टेस्टिंग नहीं लेते हैं। फिर मैंने बोला चलो पूर्वी अब मेरा टेस्ट नहीं है, पापा तुम्हारे पर्ची बनाने के लिए गए थे। तो फिर हम लोग बैठ के फ्रूट्स खा रहे थे बाहर बैठ के। मैं कुछ फ्रूट्स वगैरह कट करके ले गई थी, पूर्वी के लिए खाना भी लेके गई थी, तो मैं बैठ के फ्रूट्स खा रही थी। ये लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल की जो बसेज है, यहाँ पे कुछ सामान वगैरह आया था गेट के सामने। ये था ओपीडी गेट, यहाँ पे नई बिल्डिंग के नाम से बना हुआ है ये नई बिल्डिंग, 4 नंबर गेट ओपीडी। बाकी यहाँ पे अगर आप आना चाहते हो, बहुत अच्छी हॉस्पिटल है, हर चीज़ की यहाँ पे सुविधा भी है, A to Z। कोई भी परेशानी अगर आपको हो तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। फिर हम अंदर से बाहर आ गए थे, हमें करना था कैब बुक, तो इसके पापा अपने फ़ोन से कैब बुक कर रहे थे तो वो हो भी नहीं रहा था। और यहाँ पे बैठ के मैं पूर्वी से कुछ टाइम पास कर रही थी। यहाँ पे थोड़ा ठंडा भी था बाहर, आज मौसम भी अच्छा हो रखा था, तो मैं पूर्वी को लेकर इधर साइड में बैठ गई थी। तो वो कैब बुक कर रहे थे, कैब बुक नहीं हो रहा था, अंदर तक नहीं आ रहा था। ये कुछ फूल के पौधे लगे थे यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छे भी लग रहा था। यहाँ पे ये पौधे बिना पानी के देखो कितना अच्छा फूल दे रहा था। और मैं अपने घर में इतने सारे मैंने पौधे लगा रखे, उसमें फूल भी नहीं आ रहा और बंदर भी ख़राब करके चले जाते हैं। और मैं देख रही थी, अगर दोस्तों आपको पता हो तो इस फूल के बारे में नाम मुझे बता देना, क्योंकि मैं भी लगाना चाहती हूँ ये सारे फूल अपने घर पे, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि अंदर से बाहर जाने के लिए बहुत दूर है यहाँ से।
4 नंबर गेट से अगर आप बाहर मेन गेट पे जाना चाहते हो तो आपको डिस्टेंस है थोड़ा सा यहाँ से, बाकी लोग रिक्शा वगैरह भी लेके जा सकते हैं। तो हम पैदल पैदल यहाँ पे जा रहे थे। पूर्वी परेशान हो रखी थी, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रखी थी, तो मैंने उसको गोदी में ले लिया। मैंने कि चलो आप मेरे गोदी में बैठ के चलो, क्योंकि बच्चा है पूरा दिन 5:30 बजे से मेरे साथ में घूम रही है। उसको खाना था आइसक्रीम, वो बोली थी मम्मा मुझे कुछ ठंडा खाना है, ठंडा खाना। तो फिर उसके पापा ने उसको आइसक्रीम दिलाई, फिर हम दोनों ने भी एक एक आइसक्रीम ले ली। इतने में हमारी कैब बुक हो गई थी। फिर हम लोगों ने आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम खाते खाते हम कैब वाला आ गए थे, कैब वाले ऑटो वाले भैया, फिर हमने ऑटो ले ली वहाँ से और फिर हम घर की तरफ निकल पड़े। धीरे धीरे यहाँ से खाते खाते निकल पड़े, क्योंकि पूरा दिन हो गया था, बहुत धूप हो रही थी, बहुत गर्मी भी हो रही थी। तो हमने सोचा थोड़ा ठंडा कुछ खा लेते, अच्छा भी लग रहा था। पूरा दिन मतलब गले में बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही थी बार बार, क्योंकि धूप में निकलते रहो जितना भी पानी पी लो लेकिन प्यास लगती लगती। ये कलावती का गेट था, ये इसी गेट के आगे वाला जो गेट था वो 4 नंबर गेट था। यहाँ से भी आप जा सकते हो, यहाँ से थोड़ा लेट पड़ता है। बाकी यहाँ पे खाना पीना कपड़ा वपड़ा सब आपको मिलता है। अगर आपका कोई यहाँ पे एडमिट होता है तो सारा कुछ आप यहाँ से खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज़ की यहाँ पे सुविधा, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है हॉस्पिटल है। फिर मैं आ गई थी घर। घर आके मेरे हो रहा था सर दर्द, तो मैं पूर्वी को बोल रही थी बेटा मेरा पैर सर थोड़ा सा दबा दो। वो बहुत अच्छा सर दबा रही थी, मेरे को बहुत आराम भी लग रहा था और मेरे को नींद भी आ रही थी। कह रही थी मम्मा मैं आपको सर दबा देती हूँ, आप थोड़ी देर लेट जाओ। भगवान करे ऐसी बेटी सबको दे। देखो बहुत अभी से इतना ख्याल रखती है, भगवान करे सबको ऐसी ही बेटी मिले। बेटी बहुत अच्छी होती है और बहुत ख्याल भी रखती है अपनी माँ बाप का। और वो झूठ झूठ को मेरे मुंह पे मेरे को ऑक्सीजन लगा रही थी कि मम्मा जब मैं उसको दिक्कत होती है तो मैं उसको भाप देती हूँ, तो मुझे भी दे रही थी। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करना। फिर मिलती हुई एक नए वीडियो के साथ में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।